प्यारे बच्चों, तो आज हम चल रहे हैं मैथमेटिक्स के नए वीडियो लेकर के, जिसमें आज हम सब देखेंगे 51 क्वेश्चन है। इससे पहले हम सब 2-3 वीडियो जो हम सब डाले हैं उसमें 50 क्वेश्चन तक देखे हैं, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। देखते हैं हम सब नई वीडियो, जिसमें हम सब क्वेश्चन 51 से देखेंगे संपूर्ण विश्लेषण के साथ। तो आशा करता हूँ आप सब देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि C 90 डिग्री कॉट B बराबर इतना, तो tan A का मान कितना होगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में त्रिभुज को ड्रॉ कर लो। क्या है? त्रिभुज ABC। तो एक त्रिभुज आप ड्रॉ कर लो। ये हुआ त्रिभुज ABC। जो 90 है पहले उसको 90 की जगह पर लिख दो। बाकी दो चीज़ अपनी मर्जी से आपको जहाँ हो इच्छा वहाँ पर डाल दो। ठीक है। पता है कॉट B, ये आपका B है। ठीक है, इसको थीटा माना गया है। ठीक है, और कॉट B बराबर इसमें दिया है 3/4। कॉट B अगर 3/4 है तो आप गौर से देखिए कि क्या होगा। ये होगा आपको 90 माइनस में नीचे ध्यान। अगर 90 है तो ये अगर थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस B लिखेंगे। ठीक है, हमको ये पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan A जो है इसको क्या, यहाँ पर A है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B भी लिख सकते हैं। अब करिए जस्ट जितना अगर वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको फॉर्मूला बताया। tan 90 माइनस B बराबर आप पढ़े होंगे कॉट B, और कॉट B का वैल्यू कितना हमको पता है? 3/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है tan x प्लस में cot x इक्वल टू इतना का वैल्यू कहता है। सिंपल सी बात है, इधर स्क्वायर है, आप क्या करो इसको स्क्वायर, कितना होगा ये हो जाएगा। आपको सॉल्व करेंगे होगा tan स्क्वायर x प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर की बात करें, cot स्क्वायर x प्लस में 2 tan x इंटू में क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, इसका वैल्यू ये दिया है। ठीक है, 2 इस दोनों का वैल्यू होता है 1। जस्ट कल देखे थे तो हम किसका वैल्यू पूछ रहा है। इधर ये कितना कर सकते हैं 50, प्लस में है इधर माइनस में जाएगा, कितना होगा जी 47 हो गया। ये आपका आंसर बी नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि 3 sin 3b बराबर इतना, तो 3b में कौन होता है? b का वैल्यू। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में जो एंगल आसान लगे उसको चुनो। एंगल आसान कौन लगता है? 3b या b माइनस 3b लगता है तो इसको चेंज करो। इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3b इक्वल टू हो जाएगा आपको cos b माइनस में 10। सही है। अगर इसको हम बात करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस में 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर b माइनस में 10। ठीक है, अब आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए आता होगा, एक साइड कर लीजिए तो 3b 1b क्या हो जाएगा 4b, इधर आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा b इक्वल टू 25 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है यदि sin पावर 4 माइनस cos पावर 4 बराबर t के पावर 4 है तो इसका वैल्यू क्या हो। बहुत आसान है। अब इस चीज़ों को क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसको लिख क्या सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि sin के पावर 2 5, इसको 5 पढ़ा जाता है उसका स्क्वायर, माइनस में cos के स्क्वायर 5 उसका स्क्वायर, यहाँ पर t के पावर 4 रहने दो, जो है t के पावर 4। अभी इस पूरे को अगर a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे,
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव माइनस में कॉस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर टी के पावर 4। इसका वैल्यू 1 होता है, आप जानते हैं। तो ये फाइनली क्या हो गया साइन स्क्वायर फाइव माइनस में कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू टी के पावर 4। एक गिवन भागा में जगह फिर भी उतना ही रहेगा, तो आंसर क्या आपका होगा टी के पावर 4। समझ गया। आगे बढ़ते हैं हम सब। यहाँ पर कहता है एबीसी में त्रिभुज एबीसी में टेन इतना बराबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर टेन के अलावा कुछ रह सकता है, यहाँ पर कुछ रह सकता है। इस स्थिति में आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा देखिएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका आपको आएगा कि देखिए मैं डिटेल से बता देता हूँ। ए प्लस बी बराबर 180 होता है, ठीक है। अब आप इधर ए सी है तो ए और सी को इधर रख लीजिए, ठीक है। बाकी को उधर भेज दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा भागा दोनों तरफ दे दीजिए, 2 से ए प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 90 माइनस बी बटे 2 हो जाएगा। आपको जो लगाना है 10 लगाना है तो 10 लगाइए, कॉट लगाना है कॉट लगाइए। अगर हम 10 लगाते हैं तो क्या बनता है, ये 10 लगाते हैं तो ये इधर भी 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया 10 ए प्लस सी बटे 2 10 इंटू माइनस थीटा क्या होता है कॉट बी बटे 2 कॉट बी बटे 2। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि आंसर ये हो जाएगा। मतलब ये 10 कॉट जिसमें संबंध है वो लिखिए और इस दोनों को छोड़ करके जो बचेगा उतना के बटे 2 दे दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट डिटेल्स में बता दिए। अगला क्वेश्चन है आपको 7 कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 7 कोटेक कॉमन क्या है, कौन आ रहा है 7 कोसेक स्क्वायर 30 माइनस में क्या आ रहा है कॉट स्क्वायर 30। आप पढ़े होंगे, जस्ट पीछे में फॉर्मूला लिखे थे कि 7 हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वैल्यू आपका क्या हो गया फाइनली 7 हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम सब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन के, कहते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। देखिए 6 है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट 180 डिग्री सब गुना में। तो आप गौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें इस बीच में एक वैल्यू आएगा आपको cos 90 डिग्री आएगा, और आपको मालूम होगा कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। क्या होता है cos 90 का वैल्यू 0। आपको पता होगा कि अगर किसी भी संख्या को 0 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत। आगे जो क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको कभी आज तक पूछा गया नहीं है, बट जो हम दिया है तो हमको पढ़ना है। एक बार सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है रमेश देखता है कि दिन के समय एक भवन की परछाई की लंबाई समय समय पर बदलती है, और वह यह भी अवलोकन करता है कि अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण इसकी जानकारी आधार प्रश्न 58 और 67 है, दोनों में आपको देना है। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहते हैं कि भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपाती है। बिल्कुल आसानी से इससे क्वेश्चन होता है। देखिए ये हो गया भवन, ये हो गया धरती, तो परछाई तो इसी पर बनेंगे। ये हो गया इसकी परछाई, ये हो गया आपका छाया, ये हो गया आपका भवन। यहाँ पर आपको मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। वो कहता है पहले क्या है भवन की ऊंचाई और उसके बाद है परछाई। भवन की ऊंचाई √3, इस परछाई कहता है हमको सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा, इसके लिए ये आएगा लंब, इसके लिए लंब, ये हाथ लंबधर इसमें आता है।
टेन में टेन थीटा बराबर 3/1 मतलब √3। टेन कितना का मान आता है √3? 60 का वैल्यू। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही। यदि सूर्य का उदय कोण 45 हो तो भवन और उसकी परछाई का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत आसान कहता है, ये सूर्य है, ये है आपको भवन, ये है आपका परछाई, ये है सूर्य का उदय कोण। कहता है ये कितना है? 45 डिग्री। तो आप वही ना, इसका ऊंचाई देखो, ऊंचाई भवन की ऊंचाई परछाई क्या हुआ? 10 थीटा बराबर मतलब 10 45 डिग्री बराबर क्या हुआ? ये पूछ रहा है, तो 10 45 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? अनुपात ही नहीं पूछ रहा है, होगा कितना? तो ये 10 45 का वैल्यू 1 होता है ना। और इधर हो जाएगा आपको भवन का x पर ये x यहाँ पर क्या होगा? x बराबर होगा, मतलब दोनों का अनुपात बराबर है, आंसर 1 हो जाएगा। 45 पर हमेशा 1 ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अभी कहता है चतुर्थांश बिंदु के चतुर्थांश में, बहुत आसान चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है, थोड़ा सा समझिए। इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है इसको? मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है मूल बिंदु? ये x डैश y डैश, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम पाद भी कहते हैं, ठीक है। इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। देखिए मूल बिंदु से दाएं जाएंगे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। दूसरी चीज नियामक जो होता है, याद रखिएगा किसी बिंदु का, उसमें हमेशा पहले x बाद में y होता है। आपको याद कुछ रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नियामक में पहले x बाद में क्या होता है? y। और चलना हमेशा हमको किधर से है? मूल बिंदु से ही चलना है। मूल बिंदु का शाम हमेशा याद रखिएगा 0 0। तो अब बताइए, अगर हम फर्स्ट में है तो कहाँ कहाँ चलेंगे? हम पहले इधर चलेंगे, पहले तो x पर ही चलेंगे। x इधर क्या है? प्लस, और y ऊपर क्या है? प्लस, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, ठीक है। सेकेंड में पहले x पर चलेंगे तो पहले माइनस, फिर y पर चलेंगे तो प्लस। थर्ड में आएंगे तो पहले x पर माइनस, फिर y पर चलेंगे तो माइनस। इसमें जाएंगे तो पहले x पर चलना है तो प्लस, बाद में क्या हो जाएगा? माइनस। तो चिन्ह की बात करें, इसमें हमको चतुर्थांश पूछ रहा है, किस चतुर्थांश में है? इम्पोर्टेंट, किस चतुर्थांश में है? देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस किस में है? थर्ड में। हम आंसर दे देंगे तृतीय। लेकिन और थोड़ी सी बात समझिए, कभी कभी किसी पॉइंट पर आपको कहेगा कि जैसे कि 0 और 5 कहाँ स्थित है? अब देखिए इसमें कौन चीज़ उपस्थित है? y उपस्थित है, x तो 0 है, तो ये y पर होगा, मतलब जिसका मान दिया रहेगा उस अक्ष पर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम सब बढ़ते हैं, सब याद रखिएगा इसको। 61 नंबर क्वेश्चन है, इतना तथा इतना के बीच की दूरी क्या होगा? अब बताइए, दूरी का फॉर्मूला याद होगा किसी को? दूरी का फॉर्मूला बताइए, दूरी फार्मूला क्या होता है? √x2 - x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x2 का वैल्यू किसी में से, पहला वाला में से पहला वाला घटाओ, दूसरा वाला में से दूसरा वाला को घटा दो, आपका आंसर आ जाए। ये होगा। थोड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते थे, बट आपको डिटेल से बता देते हैं। p cos 5 प्लस q sin 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना होगा? उसका स्क्वायर प्लस में, फिर इसमें से घटाएंगे तो वही होगा p sin 5 माइनस q cos 5 उसका स्क्वायर। देखिए आपको आंसर में अगर डायरेक्ट बता दूँ तो डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा,
क्योंकि देखिए नहीं थोड़ा ये, चलो इसको बना के ये प्लस वाला स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपको पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस में 2pq क्या आएगा कॉस फाइव इंटू में साइन फाइव, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस क्या आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस में क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2pq साइन फाइव इंटू में कॉस। तो गौर से देखो ये चीज़ प्लस में है माइनस में है, ये चीज़ प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये मिस्टेक से यहाँ पर आ गया है, एक मिनट, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2p, ठीक है। चलिए कैंसिल हो गया। अब इसके साथ ये पी स्क्वायर है, इसको ले पी स्क्वायर को एक साथ में, ये पी स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा आपको कॉस स्क्वायर फाइव प्लस में साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस में फिर क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरे का वैल्यू 1, इस पूरे का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन रूट भी है ना ऊपर में, ये क्या आ जाएगा, ध्यान से यही गलती मत आप सब करिएगा, यहाँ पर रूट है यहाँ पर हम रूट हटा दिए थे इधर से, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला कहता है मूल बिंदु से इसकी दूरी, को पता होगा मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, टू का स्क्वायर प्लस में क्या है माइनस 2 का स्क्वायर, क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 2 दूना 4 दूना, इसका स्क्वायर दूना 4, इसका स्क्वायर करेंगे 2 4 दूना 8 प्लस में क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा अंडर 16 का वैल्यू 4 का। अगला जाएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन है सिंपल, इतना का वाई जिस बिंदु पर काटती है वह निकालिए। इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है 0, इसमें एक्स का मान 0, 4 गुने 0 प्लस 3 बराबर वाला ये 0, इसको कर दो 4 हो गया, वाई इक्वल टू 4 कहाँ है जिसमें वाई का मान 4 है, इसमें वाई का मान 4 है, तो आंसर आपका हो जाएगा, राइट, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी इतना है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान है। तो दूरी 15 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, 5 में से 0 घटाएंगे तो फिर 5 का स्क्वायर अंडर रूट कितना है 15, सॉल्व करेंगे तो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5 या 25 रूट हटेगा स्क्वायर होगा बराबर 15 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 15 15 225 माइनस में 25, तो एक्स बराबर होगा अंडर रूट 200, सॉल्व करेंगे तो होगा 10 रूट 2, रूट में से प्लस माइनस 10 रूट 2 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक इतना और मध्य बिंदु इतना हो तो दूसरे पहले आसान क्वेश्चन, सबसे पहले मध्य बिंदु का सूत्र समझिए,
देखिए जैसे ये बिंदु है, ये बी है, यह आपका मध्य बिंदु है, यह x1 y1, यह आपका x2 y2, ये xy मध्य बिंदु। फॉर्मूला देखेंगे अगर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है तो आप देखेंगे कि xy होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 तो हमको कह रहा है कि एक छोर है, ये मध्य बिंदु है, ये देखिए मध्य बिंदु की जगह पर लिख दो 4 6, एक छोर मतलब ये कुल एक छोर की जगह पर यहाँ पर लिख दो 8 -6, उसको वही छोड़ दो तो क्या लिखेंगे 8 प्लस में x2 बटे में कितना 2, ये क्या होगा -6 प्लस कितना y2 बटे में 2। तो ये भी तो निर्देशांक है, दोनों को बराबर कर दो, ये इसके बराबर हो जाएगा, बराबर होगा तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस x2 बटे 2 कितना हो जाएगा 8, x2 बराबर 8 प्लस 8 बराबर 0, x2 बराबर 0। देखिए कहीं पर x का वैल्यू 0 दो गो में है, चलो तो और निकालते हैं क्या होगा y वैल्यू किसने दिया है, इसमें 6 दिया तो 6 बराबर में -6 प्लस y2 बटे 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, तो क्या होगा y2 बराबर 12 प्लस में 6 बराबर कितना हो जाएगा 18, तो y2 का वैल्यू 18 0, मतलब बिंदु हो जाएगा 0 18 किसमें है 0 18 यह है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है तो इसके केंद्र का निर्देशांक आपको बता दूं, यहाँ पर अगर x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, यहाँ पर x3 y3 है, इसका केंद्रक होता है बीच में जिसको हम सब g कहते हैं। इसके निर्देशांक का फॉर्मूला अगर हम सब देखेंगे तो होता है g, केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 ये होता है। अब यहाँ से निकाल लिया 8 0 10 कितना होगा 8 0 10 बटे 3 12 प्लस में 8 प्लस में 10 बटे में 3, चलिए 18 बटे 3 12 30 10 30 बटे 3 काटेंगे तो 6 होगा 10 होगा, एक्चुअल में वैल्यू क्या निकल पाया हमको 6 और 10 6 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उल्टा भी है आंसर, ये चालू कभी आप इस चीज़ों को भी ध्यान रखें। कहता है इतना बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए अब आप कुछ समझिए, कोई त्रिभुज है ना, अब उसे फॉर्मूला आपको रचना पड़ेगा, हम कहते हैं फॉर्मूला नहीं रटिए, बातों को समझिएगा तो आपको बन जाएगा हमको कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो आप क्षेत्रफल में पढ़े हैं कि 1/2 होता है तो 1/2 दे दो, ठीक है। अब इस 0 जहाँ है उसको छोड़ दो, x में ले 0 जहाँ पर है इसको हटा दो, y के पास क्या है एक दूसरा पॉइंट में 4 है, तो आप 1/2 लिखो 4 वाले को ढक लो, 4 वाले को ढक लिए, इसको ढक लो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ढक लेना है, इसको ढक लीजिए, ढक लेंगे, उसको ढक लिए। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है -2, तो लिखो -2, फिर माइनस, इधर क्या है 6 -6 प्लस सेकेंड में क्या है -12, तो यहाँ पर माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस क्या है 12, अब इसको ढक लो, ठीक है। इसको ढक लो, ठीक है, उसको ढक लिए, तो इधर क्या बचा है उसके अलावा यही नहीं घूमेगा 6 लिखो, क्या लिखो
6 माइनस 6 के बाद क्या है आपका अगला पॉइंट 10, यहाँ पर देखो 10। देखो कितनी आसान हो गया, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब 4 मल्टीपल इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस में 8 माइनस 12, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस में 4। ठीक है, अब इसको 1/2 करते हैं तो कितना होगा 8 चौके 32 माइनस में और प्लस में 12 चौके 48 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आंसर तो क्या मिलेगा 1/2 कोने में देखो कितना होता है 6 और 1 हो ना, काट के कितना हुआ 8। तो आंसर आपका फाइनली क्या निकला 8 स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख हो तो k का वैल्यू याद कीजिए। सेम क्वेश्चन आपका संरेख होने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा 0। तो वही चीज अपनाइए जो हम सब इसमें अपनाए थे। क्या लिखा है पहले यहाँ पर k प्लस 1 है, आप लिखिए यहाँ पर k प्लस 1। तो k प्लस 1 है तो आप इसको ढक लीजिए, पहले टर्म से ढक लिए। ठीक है, इसको ढक लिए तो क्या होगा इधर क्या बचा है इसको ढक लिए तो इसमें अगला पार्ट क्या है 2k प्लस 3 माइनस 2, इसमें दूसरा पार्ट क्या है 5k, फिर लिखो प्लस इसमें क्या है 3k अब इसको ढक लो। ठीक है, इसको ढक लिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अगला पार्ट क्या है 5k माइनस इधर क्या है 2k हो गया ना, फिर इधर क्या है 5k माइनस 1। ठीक है, अब लास्ट में क्या करो इसको भी ढक लो। ठीक है, इसको ढक लो। ठीक है, अब क्या बचा आपका तो इधर क्या बचा 2k माइनस में इधर क्या बचा है 2k आई माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस माइनस को ना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या जब 2k माइनस 5k भी आती है क्या हुआ 3 माइनस में 3k 3 माइनस में क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। ठीक है, और 3k इसको देखो हो जाएगा 3k आ जाएगा प्लस 5k माइनस 1 इसको देखोगे तो ये दोनों कैंसिल माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब गौर से देखोगे तो 3 इसमें से ले लो तो क्या बन जाएगा k प्लस 1 1 माइनस में k। ऐसा भी करो, हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें 1 प्लस k 1 माइनस k, इसको गुना करते हैं और k स्क्वायर और ये प्लस में आ जाएगा कितना गुना कर देते हैं कितना आ जाएगा गुना करो माइनस में आ जाएगा ये 15k माइनस माइनस प्लस में 3 बराबर में 0, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस में k स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 9k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 15k प्लस में 3 बराबर में 0। इसको गुना करो क्या हो जाएगा 3 माइनस में 3k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस में 15k प्लस 3 बराबर सॉल्व करो इसको कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर। ठीक है, और ये 15 3 कितना होगा 18k प्लस में 9 बराबर 0, 3 हटा लो तो कितना होगा 2k स्क्वायर माइनस में
प्लस में 3 बराबर में 0। तो गौर से इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ। ये हो जाएगा आपको थोड़ा चलो यहाँ पर स्पेस है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2 तिया 6 हो गया है ना। यहाँ पर 2 तिया 6 तो 2k स्क्वायर 6k माइनस में k प्लस 3 बराबर 0 ही ना होगा। देख रहे हो 6 एकम 6 में से अरे भाई गलत हो गया ये कुछ 6 पुराना है ना 3 दूना 6 है। 1 मिनट रुक जाओ 3 दूना 6 है हमको जोड़ करके कितना ये आपको 6 ये मिस्टेक हो गया क्या 15 है ठीक है 12 हुआ 6 ठीक है 3 सॉरी 1 मिनट वही मिस्टेक हुआ था। यहाँ पर 3 और 3 6 लेंगे तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस में 1 बराबर में 0 3 3 6 फिर मिस्टेक हो क्या कोई ट्राई कर लो फिर लंबी क्वेश्चन है क्या समझा तो दिक्कतें आ सकती है वैसे माना बैठा करके दे सकते हैं। चलो आप सबकी भलाई के लिए जो आपको होगा वो दे देते हैं। तो k प्लस 1 थोड़ा नीचे कॉल कर लो k प्लस 1 ठीक है 2k प्लस 3 माइनस 5k भी ठीक है फिर 3k फिर इधर क्या है 5k माइनस 2k भी ठीक है प्लस 5k माइनस 1 फिर यहाँ पर 2k माइनस 2k माइनस 3 ठीक तो k प्लस ये 3 है 3 हो गया 3k ठीक है 3k ठीक फिर क्या 5k माइनस 1 ठीक है ये 2k सही माइनस 3 ठीक है ये हो गया 1 माइनस k स्क्वायर ठीक है 3 3 k स्क्वायर ठीक है माइनस 5 प्लस 3 लग गया माइनस 5 प्लस 3 0 तो ठीक है माइनस 15 प्लस 3 ठीक है 3k माइनस 3k स्क्वायर 3k माइनस 3k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 15 प्लस 3 ठीक 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर k स्क्वायर क्या है यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 3 इक्वल टू 0 हमको कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में तो नहीं लग रहा है एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या है फिर आप सबको मैं बताता हूँ।
सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं पर, यही तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना 15 होगा, वही मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर होगा 15, तो 15 आएगा। ये 1 मिनट रुक जाओ, 15 का जो कॉमन 3 आएगा, तो 2k² माइनस 3k प्लस में इसको दूना 4 होगा, तो 2k² माइनस में 4k प्लस में k प्लस में 2 बराबर 0। ठीक, तो 2k इसमें से कॉमन ले लो तो कितना होगा, k माइनस में 2 प्लस 1 होगा, k 3 हो गया ना, 2 गुना 4, ये तो ठीक है ना। यहाँ पर फिर माइनस होगा ना, यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, तो फिर 4 में से ये 3, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस प्लस है, ये कैसे होगा फिर 2k यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 का है, देखो फिर ये मिस्टेक है। देखो यहाँ पर मैं बता दूँ तो ये 3 दिया 9 प्लस में 9 माइनस में क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 7 माइनस में आता है ना। देखिए एक्चुअल में यह मूल निकलेगा नहीं, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, समझे, नहीं निकलेगा कभी भी इसका नहीं निकलेगा। लेकिन हम फिर मिस्टेक किए, कहाँ पर मिस्टेक, तो यहाँ पर 5 होगा, तुम सब जो भी हो ना, 5 1 4 1 4 1 5 होगा, माइनस के हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर माइनस 1। ये क्वेश्चन देखो थोड़ी सी मिस्टेक के कारण से चलते हैं, यहाँ पर माइनस 2 बराबर 2k माइनस 1 इंटू k माइनस 1 2 बराबर 0, k का वैल्यू 1/2 और 1/2 और 2 कहाँ है, देखो आपका आंसर नंबर बी है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है तो ध्यान से आप करिएगा। अगला, यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक कितना है तो त्रिभुज का परिमाप इसे पूछा है। पहले त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज बनाएंगे तो ये बनाइए, कहता है पहला कितना है 0 8 1 है 0 0 1 है 6 0, ठीक। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो ये कितना है 8, ये कितना है 6, और इस दोनों को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जान, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 बराबर 1 का कितना होता है 10, ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो 8 इसका आंसर कितना हो जाएगा, परिमाप करें तो 8 प्लस 6 प्लस में 10, ठीक है, 14 10 कितना हो जाएगा 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है क्वेश्चन एक्स एक्स से बिंदु इतना की दूरी कितनी होगी, इतना की दूरी तो आपको मालूम होगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो होती है वो उसका y निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी y नियामक होता है, y अक्ष से ये क्या
क्या होता है, ये होगा y अक्ष से दूरी, ये क्या होगा x अक्ष से दूरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 इकाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 12 इकाई आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आलेख द्वारा किसी अंश निर्धारित नहीं कर सकते। आलेख में आपको जो ये माध्य होता है ना, इसको निर्धारित हम सब नहीं करते हैं। क्या समझे, इसका आलेख द्वारा हम सब इसको माध्य को हम सब निर्धारित नहीं करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा माध्य से। ठीक है, बहुलक को और माध्य को दोनों को हम सब दर्शाते हैं, लेकिन माध्यिका को नहीं दर्शाते हैं। चलिए, माध्य को अब कहता है इतना का माध्य 10 है तो x का वैल्यू निकाल। अब माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, सबको दो तो बटे में जितना मतलब औसत एक तरह से। क्या समझे, औसत क्या हो जाएगा 2 + 7 + 6 प्लस में 6 प्लस में 15 प्लस x बराबर 1 2 3 4 5 तो 10 × 5 बराबर 50 तो x बराबर 50 - 7 2 9 6 15 15 30 x का वैल्यू कितना होगा 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इतना में कब तथा इतना का बहुलक कितना। बहुलक मतलब होता है बहुलक मतलब बहु मतलब होता है अधिक, लक मतलब होता है चांस, मतलब जो अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 1 2 4 7 देखो 1 2 3 ही आया है, अधिक बार कौन आया है 7, तो केवल ओनली 7 हो जाएगा। क्या यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है तो n का वैल्यू निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1। ठीक है, n × n + 1 ये आपका मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं हम सब n प्लस अगर बट्टे में n योगफल हुआ और बट्टे n मार निकल जाएगा, ये 4n/7 ये तो कट ही गया आपका। ठीक है ना, तो n + 1 बराबर 4n/7, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 7n + 7 = 4n। ठीक है, सही है ना, 7 क्या हो गया 2n ना जी बटे मतलब n × n + 1/2 होगा। अब सही है, ठीक है, तो बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8n हो जाएगा, तो n = कितना होगा हटाएंगे तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसका माध्यिका। माध्यिका के लिए सबसे पहले दिए गए परीक्षण जो आंकड़ा है उसको बढ़ते क्रम में से लेंगे। सबसे छोटा कौन है 5 6 8 9 10 11 कै गो अग्नि 1 2 3 4 5 6 7 मतलब n बराबर 7 ये क्या हो गया विषम हो गया। क्या हो गया विषम, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है यदि विषम हो तो माध्यक बराबर होता है n + 1/2 आगे में लिखना वहाँ पर 7 + 1/2
समापद मतलब चौथा पद, 1 2 3 चौथा पद क्या है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक चिन्ह। देखो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल घटना, देखो पहले सिक्का बराबर कितना होता है 3, तो कुल घटना NS बराबर हो जाएगा आपको 2 के पावर 3 मतलब में 8। अब बात करते हैं कम से कम एक चिन्ह मतलब टेल, ठीक, तो एक टेल आने का घटना कितना होता है, एक टेल आने का मतलब एक पर टेल, कम से कम मतलब कम से कम एक रहेगा ही, तो सिर्फ एक छटेगा जिसमें आपको क्या रहेगा ये जो रहेगा ये हट जाएगा, तो एन ई कितना होगा 7, तो घटना कितनी हो जाएगा पी बराबर होता है फॉर्मूला एन ई बटे एन एस 7/8 का आंसर हो जाएगा। ऑडिट। चलिए अगला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की घटना बताओ। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की क्या होगी, तो 8 से छोटी, तो टोटल घटना पासा बराबर कितना है 1, तो एन एस की बात करें तो कितनी होगी 6, ठीक है। तो इस 6 जो होगा 1 2 3 4 5 सब क्या 8 से छोटी है, तो 8 से छोटी है तो 6 यानी ई बराबर भी कितना होगी 6, और पी ई का बात करेंगे तो 6/6 मतलब 1, आंसर होगा 1, और जिसकी 1 होती है उसको क्या कहा जाता है संभव घटना हुआ, और बहुत ही पहले तो संभव घटना की प्रवृत्ति कितनी होती है 0, जिसे 8 आने की प्रवृत्ति बोल देते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित से कौन किसी प्रवृत्ति का मान नहीं हो सकती है, आपको अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि प्रवृत्ति का रेंज जो होता है वो क्या होता है 0 से 1 के बीच में, मतलब माइनस में नहीं हो सकती है, 100 से प्लस % में नहीं हो सकता है, ठीक है। ऊपर में अधिक बटा में होगा तो ऊपर में अधिक मतलब ये होगा डिनोमिनेटर, ये होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो अगर एन आपको ज़्यादा 20 होगा तो ये भी होगा, ठीक है। बताओ इसमें से क्या है नहीं हो सकती है, देखो इसमें देख रहे हो 7 बड़ा हो गया 5 से, तो आपका आंसर नहीं होगा, अभी बताए ना, समझ रहे। चलिए अगला है ये पी और पी डैश, आपको मालूम है कि पी ई डैश को या इस पी डैश को कहा जाता है पूरक घटना, ठीक है, और इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस में पी, 1 माइनस 1/9 इक्वल टू 8/9 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं, कहता है कि एक थैले में 9 लाल गेंद 10 हरा 7 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसे न लाल न सफ़ेद होने की प्रवृत्ति ज्ञात है। पहले कुल गेंद बताओ, कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो 9 + 10 + 7 9 7 16 10 26 हो गया माइनस का वैल्यू, ठीक है। हमको कहते एक गेंद निकाला जाता है, वो ना तो लाल होगा मतलब ये नहीं होगा, ना सफ़ेद होगा ये नहीं होगा, तो होगा क्या हरा, तो हरा आने की प्रवृत्ति कितनी होगी, तो 10/26 काट दो 5/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम सब 30 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन आपका बचा है, नेक्स्ट जो हम आएंगे तो उसमें आपको हम फिर 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सब पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, और किसी प्रकार की किसी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, और साथ में अगर और दिक्कत हो, कुछ और बोलना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा कहना हो किसी सब्जेक्ट विशेष के लिए, कोई क्वेश्चन भी डाउट हो, तो मेरे इस नंबर पर आप ज़रूर मैसेज हमें करें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे हम सब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।